अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम मेजर तारिक ख़ान साहब के फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये दरख्त था, ये बाग था दशहरी का। तो ये दशहरी के जो हैं ये 6 एकड़ इनको जो है कन्वर्ट कर दिया है। इनको हेड डाउन किया है पहले, ये देखें, इनको हेड डाउन करके और इनके ऊपर अब ये जो जितने ऊपर आपको फ्रेश लीव्स नज़र आ रहे हैं तो इसको हमने रीजुविनेट किया है और इस पर हमने सफ़ेद चौंसा की कलम कर दी है। और इसके बीच में जो जगह बची थी उसमें हमने एक एक पौधा और जो है उस पौधे के सामने लगा दिया है और जो पौधे से पौधा है उसके भी फासले को हमने कम किया है। तो उसके अंदर भी हमने जो है वो नए पौधे लगाए हैं। इस तरीके से इसे हमने हाई डेंसिटी में पुराने आर्चर्ड को कन्वर्ट कर दिया है और इस वक्त ये टोटल जो है सारा सफ़ेद चौंसा इस आर्चर्ड में लगा हुआ है। तकरीबन यहाँ पर जो है वो 300 प्लांट्स जो हैं पर एकड़ वो लगे हुए हैं। तो ये एक हमने इंटरवेंशन की है। ये प्लांट टू प्लांट जो है वो 10 फुट है डिस्टेंस और रो टू रो जो है वो तकरीबन आपका 20 फुट है। 18 से 20 फुट इसका डिस्टेंस है। तो इसी तरीके से आपको बताया था कि जो घर के प्लांट्स हैं उनको हम एक ही वैरायटी भी कर सकते हैं और अगर आपके पास ये जितने लिम्स आ रहे हैं, जैसे ये सामने दरख्त है तो यहाँ पे आपको तकरीबन 8-10 लिम्स नज़र आ रही हैं। तो इस हर लिम्स के ऊपर भी हम डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं वो कर सकते हैं कि हमारे पास जो अर्ली वैरायटी आती है वो दशहरी है। दशहरी के साथ फिर लंगड़ा आ जाता है, लंगड़े के साथ अनवर अटोल आ जाता है, अनवर अटोल के बाद सिंदड़ी आता है, सिंदड़ी के बाद समर बहिश चौंसा आता है जो सबसे पॉपुलर वैरायटी है। और समर बहिश चौंसा ख़त्म होता है तो फिर हमारा सफ़ेद चौंसा शुरू हो जाता है और समर बहिश चौंसा के साथ ही जनाब गोल्ड भी आ रहा होता है। तो उसके बाद हमारा नवाबपुरी सफ़ेद चौंसा आ रहा होता है। सफ़ेद चौंसे के बाद जो है वो हमारे पास रट्टे वाला अजीम चौंसा है और सेंसेशन है। तो ये अगर आपके पास एक ही प्लांट हो तो आप उसको जो है आप अपने ऑर्चर्ड में, अपने घर में जो है वो आप इतनी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि आपको हाजी अब्दुल कलीम साहब हैं, तो उन्होंने एक ही आम के बड़े पौधे को जहाँ पर उन्होंने 300 से 350 वैरायटीज़ जो हैं वो लगाई थी और उनको सबसे बड़ा अवार्ड जो है सिविल अवार्ड इंडिया का वो उन्हें दिया गया था। तो ये आप देख लें, ये यहाँ पर हमने टोटल जितना ऑर्चिड था ये दशहरी का था और इस दशहरी के पूरे आर्चर्ड को हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म में मेजर तारिक ख़ान साहब का फार्म है और ये इस पे हमने नई एक लाइन पूरी लगाई है। हर उस लाइन के बीच में जो 40 फुट की लाइन थी और उसको हम 20 फुट पर ले आए हैं और जो 20 फुट प्लांट टू प्लांट ये 40 बाई 40 पे क्योंकि लगे हुए थे तो जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है उसे फर्दर रिड्यूस करके हमने 10 फुट पर ले आए हैं। ये देख लें आप कि यहाँ पर हमने ये लगाए हुए हैं। यहाँ भी आप ये देख लें, ये ऐसे भी हमारी लाइन जा रही है और ये ऐसे भी लाइन जा रही है। तो इसके मुतालिक आपको कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। सफ़ेद चौंसा जो है वो कमर्शियल वैरायटी है और कमर्शियल वैरायटीज़ जो हैं उनको जो है आप इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई देसी वैरायटी है, कोई पुरानी वैरायटी है जो आपको बहुत ज़्यादा पैदावार नहीं दे रही है तो आप इसको जो और आपको बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं दे रही है तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रख कर आप अपनी वैरायटीज़ को चेंज कर सकते हैं। हाँ, ये कितने साल में फल देगा, ये अभी 1 साल हुआ है और इसको ये 1 साल बाद तकरीबन हमने 8 महीने 6 महीने नहीं 8 महीने बाद ही 9 महीने बाद इसे कलम किया था और ये अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया इनको। तो ये तकरीबन तीसरे साल जाकर जो है ये फल देने के काबिल हो जाएंगे। तो ये आपको कम से कम 3 साल जो है अगर आप इस तरीके से इनको कट करते हैं तो आपको जो है 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये कितने फुट पर किया हुआ है, ये हमने तकरीबन 10 फुट पे किया हुआ है, 8 फुट पे भी हो जाता है और 6 फुट पे भी हो जाता है।
आपने ये देखना है कि आपका जहाँ से स्ट्रक्चर, जहाँ से ट्रेनिंग हो रही है प्लांट की, वो आपने देखना है। और उससे ऊपर जो है ना 4 फुट आपने वो लिम्स को रख के और फिर आपने काटना है। अगर नीचे से आपका स्ट्रक्चर जो है वो 3 फुट पे है और 3 फुट के बाद आपके फर्दर जो है वो ब्रांचेस निकल रही हैं, जिसको हम बड़े मोटे तने हैं, लिम्स हैं, तो वो देखना है हमने वो कहाँ पे जा रहे हैं। फिर उसको हमने 4 फुट मज़ीद देखना है, फिर वहाँ से हमने इनकी कटाई करनी है। जैसे कि ये पौधे की हुई है, ये तकरीबन 10 फुट के ऊपर जाके हमने इनकी कटाई की है और इसके ऊपर से ये नई ब्रांचेस निकली थी। ये ब्रांचेस आप देख लें, और इन ब्रांचेस को जो है जैसे जैसे निकलती गई है हम इसको साथ ही कलम करते गए हैं। आप इसको ये कलम भी देख लें। थैंक यू वेरी मच।